अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आई होप के लाइफ अच्छी गुजर रही होगी आप सबकी। अच्छा, वैसे तो हम लोग अपना कोर्स में जो बेसिक्स हैं वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो अपनी जगह एक सिनेरियो और वो सब चीज़ें एक अपनी जगह हैं। लेकिन मुझे रिक्वेस्ट की गई, कुछ चीज़ें बताई गई, तो मैंने सोचा उस चीज़ को एडअप कर लूँ। डिटेल में कुछ प्रेजेंटेशंस थी जो है गैदर्ड फ्रॉम फ्यू रिसोर्सेज और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और आगे पीछे, जो रिलेटेड टू प्राइस एक्शन है, जिसके अंदर हम सिर्फ दो तीन चीज़ें बेसिक स्टडी करेंगे। वो उसमें से मैंने कुछ वीडियोस में से चीज़ें निकाली हैं जो हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन में ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके। तो उसको लेकर हम चलेंगे आज। हमारे एक सेशन होगा आज और एक होगा कल। जो आज का सेशन है उसके अंदर हम लोग ट्रेंड्स को दोबारा डिस्कस करेंगे और प्राइस एक्शन, कैंडल्स क्या है, कैंडल्स किस तरह हैं वो। और जो कल का सेशन है उसमें हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे मार्क होना है, किस तरह होना है और किस तरह नहीं चलनी है चीज़ें, अगर आप कंटिन्यूसली नहीं देख रहे हैं तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग। ये सिर्फ लॉस ही देगा आपको और प्रॉफिट नहीं देगा। तो प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कैंडल से क्या मकसद है, क्या पर्पज़ और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। वो इंशाल्लाह आज की जो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और हम जिसको भी स्टडी करेंगे, जिसके ऊपर मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, वो आप लोगों को थोड़ा सा इमेज और क्लिक कर देगी, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बेहतर कर देगी कि जी ये चीज़ें कैसे चलनी है और कैसे मूव होनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखिए, मार्केट जो है ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, विदाउट ट्रेंड नहीं चलती है। एक मार्केट रिडक्शंस होती हैं, दैट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज जिसको हम रेंज मार्केट भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं। टाइम पीरियड आप लोगों के सामने शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। तो ट्रेंड्स जो हैं वो ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शंस को बता रहा होता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, किस तरफ नहीं जा रही है। तीन डायरेक्शंस हैं, वन इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड, और एक जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है जिसको हम साइडवेज बोलते हैं, जहाँ पे ना मार्केट ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या सिनेरियो है, वो सब चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। कि क्या है, क्या नहीं। बेसिक इज ट्रेंड लाइंस और सेकंड स्टैटिक इंडिकेटर्स, जो कि दो नीचे मेंशंस हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस करना है कि ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरह ड्रॉ होती हैं। हमने सिर्फ उसको इसके अंदर कवर करना है और डिस्कस करना है कि ये कैसे रन होगा और कैसे हम लोग प्लेस करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि मार्केट में किस तरह के लोग होते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो कि रिटेलर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। अच्छा, हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर कोई अपना अपना तरीके से चलता है। तीनों जो हैं वो एक चीज़ मार्केट को देखते हैं, वो उसका तरीका क्या है कि वो हर अपने अपने टाइम फ्रेम पे चल रहा होता है। इन्वेस्टर का टाइम फ्रेम बड़ा होता है, स्विंग का अलग होता है, इंट्राडे का अलग टाइम फ्रेम है। तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट जो है डिफरेंट नज़र आ रही होती है सबको, और हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है कि वो किसी को अप ट्रेंड में, किसी को साइडवेज में और किसी को डाउन ट्रेंड में मार्केट दिख रही होती है। तो ये को रिलेटेड है मार्केट का ट्रेंड जो है वो टाइम फ्रेम के साथ। टाइम फ्रेम ये मैं आप लोगों से पहले भी एक चीज़ शेयर कर चुका हूँ, ये फिर देख लें आप लोग एक नज़र कि इंट्राडे कैसे होती है, क्या लो टाइम फ्रेम है उसका और हाई टाइम फ्रेम क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या है, इन्वेस्टर के लिए क्या है। अच्छा, जो इन्वेस्टर है वो अलग हिसाब से देख रहा है, स्विंग अलग हिसाब से देख रहा है और इंट्राडे अलग हिसाब से देख रहा है। ये चीज़ ना, आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि टाइम फ्रेम, अगर आपने लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है 15 मिनट की तो 1 घंटे का देखें, 4 घंटे का देखें। अगर एक दिन की ट्रेड लेनी है 1 घंटे की लेनी है तो एक दिन का टाइम फ्रेम देखें। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कल भी आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बता रहा था कि जी ट्रेंड के फ्लो में चलना चाहिए, ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं चलना चाहिए। तो आप ऑलवेज स्टॉप लॉस अपना हिट करेंगे और नुकसान ही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये एक सिंपल सा ग्राफ है जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जी मार्केट किस तरह चलती है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो लफ्ज़ है वो साइडवेज मार्केट के लिए रिवर्सल भी होता है। ये इसी हिसाब से मूव करता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि मार्केट में अगर आपके पास एक बॉल है, आपने इसको फेंक दिया बाउंस करने के लिए, तो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन बाउंस करती है अनलेस इट कम्स टू अ स्टिल। ये स्टिल कब है? जब मार्केट से कोई भी करेंसी या कोई भी कॉइन या कोई भी चीज़ बाहर हो जाए। प्राइस स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्राइस स्विंग्स
क्या है, हम अप ट्रेंड देख रहे हैं तो एक हायर हाई बनता है, एक हायर लो बनता है। उसके अंदर एक इम्पल्सिव मूव आती है कि मार्केट अचानक से ऊपर भाग जाती है, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। इम्पल्सिव मूव का क्या मतलब, इम्पल्सिव मूव का मतलब ये होता है कि भाई मार्केट जो है वो अपनी पेस के ऊपर तेजी से भाग रही है, वो अप ट्रेंड की तरफ है। और करेक्टिव मूव्स क्या होते हैं कि वहां पे कुछ लोग होते हैं जो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आके वापस ऊपर चली जाती है। तो ये मार्केट के अंदर एक सिंपल सा पैटर्न है जो चल रहा होता है कि जी अप डाउन, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। या तो डाउन डाउन जाएगी या अप जाएगी। ये ट्रेंड लाइन सेटअप का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी एक समझाया था कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो अगर बन रहा है तो ये अप ट्रेंड के वो है, लॉजिक है। इसमें जो हल्का सा एक आपको नजर आ रहा होगा रेड कैंडल्स जो आ रही हैं, इनको करेक्टिव मूव्स बोलते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होता है, वो प्रॉफिट लेके निकल रहे होते हैं, तो मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है फिर वापस ऊपर चली जाती है। ये करेक्टिव मूव्स होती हैं। जैसे ही ये लोग अपने यहाँ पे परचेज कर लेंगे, सेल कर देंगे, फिर वहां से दोबारा मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू होगी। तो अगर यहाँ पे कैंडल्स जो हैं वो करेक्टिव मूव्स में बहुत बड़ी बनने लग गई हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने लगा है, ट्रेंड उस जगह पे नहीं खड़ा हुआ। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अप ट्रेंड का। यही लॉजिक हम डाउन ट्रेंड में भी यूज करते हैं, यही लॉजिक हम साइडवेज मार्केट में भी यूज करते हैं। अब अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि अप ट्रेंड किस तरह बन रहा है। और ट्रेंड लाइन बुलिश, ट्रेंड लाइन का तरीका भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह मार्क करनी है। हमेशा लोअर लो स्विंग लोज या लोअर लोज को आप मिलाएंगे, हायर लोज जितने होते हैं अगर वो मैच कर रहे हैं आपस में, एटलीस्ट तीन कम से कम करें। और वो आपका बना रहे होते हैं ट्रेंड लाइन जो आपको बता रही होती है कि मार्केट जो है ऊपर जा रही है। इसको हम एरिया ऑफ वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें ये अंदाजा होता है कि जी यहाँ पे अगर आके प्राइस टच करेगी तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगी। इट्स नॉट नेसेसरी हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि मार्केट किसी की नहीं होती है। तो लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कहानी चलती है कि जब जब उस ट्रेंड लाइन को वो मूव करेगी तो वो उधर से बाद में दोबारा पंप करके कॉइन को ऊपर लेके जाएगी। इसी तरह अगर इसको हम ऊपर की साइड पर लगा देंगे तो वो प्राइस रेजिस्टेंस जोन बन जाएगी कि मार्केट जो, अच्छा ये भी इट्स नॉट नेसेसरी कि जी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, हो सकता है कि इम्पल्स मूव है वहां से मार्केट जाकर तेजी से ऊपर भाग जाए, तो वो रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक भी कर सकती है। ये सिंपल सी अप और डाउन रिजेक्शन है। सेम लॉजिक इन द डाउन ट्रेंड मैंने आप लोगों को बताया था कि लोअर हाइस क्या होते हैं, लोअर लोज क्या होते हैं। अगर लोअर हाई और लो लोज बन रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है। इसमें भी वही सिनेरियो है जो कि अप ट्रेंड का है। एक लोअर लो बनेगा, फिर एक करेक्टिव मूव आएगी, फिर एक दोबारा लोअर लो बनेगा, फिर एक करेक्टिव मूव आएगी। जो लोअर लोज बन रहे होंगे या नीचे आ रहा होगा कैंडल कंटिन्यूसली, तो वो आपका बार बार वहां पे क्या हो रहा होगा मार्केट में, मार्केट में इम्पल्स मूव होगी, लंबे लंबे रेड कैंडल्स लगेंगे। जब वो वापस ऊपर जाएगी करेक्टिव मूव के लिए, तो छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बन रहे होंगे। तो वो मार्केट को वापस वहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, कोई बाय कर रहा होगा, तो वो ग्रीन कैंडल्स शो कर रहा होगा, फिर वो वापस वहां से नीचे लेगी, फिर वो नीचे आएगी वापस इम्पल्सिव मूव लेके। तो इस तरह जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर रन होता है और इस तरह मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है। इसके अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर जिस तरह हम लोग जनरल से बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये मार्केट कोई भी आप उठा लें, अगर हर मार्केट के अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, या तो वो अप चल रही होती है या वो डाउन चल रही होती है या वो फिर साइडवेज होती है। फर्क इतना है कि डाउन ट्रेंड में हम ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं कि जहाँ से मार्केट ने दोबारा आके करेक्टिव मूव लेके नीचे डंप करना है। और जो नीचे वाली लाइन होती है जिसके ऊपर हम लोग जो इसके सपोर्ट लाइन लगाएंगे, वहां पे करेक्टिव मूव है तो वहां से मार्केट वापस जो है करेक्टिव मूव लेके अपने पॉइंट के ऊपर जाएगी। ये जैसे आप देख रहे होंगे ट्रेंड चैनल लाइन बना। अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए कि जो ट्रेंड की जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल का एक टूल ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल, अगर आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। इम्पल्सिव मूव में ये देखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका के मार्केट के अंदर जो भी है अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो 45 डिग्री के बेस के ऊपर चल रहा है या इससे ऊपर है तो इट्स गुड एंड फाइन। अगर वो इससे नीचे है तो वो बहुत वीक किस्म का ट्रेंड है। तो खैर ये एक चीज़ है, वो भी इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे है कैसे नहीं है। ये सिर्फ एक आपको ये बताने का मकसद है कि जी ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ होती है, ट्रेंड लाइन किस तरह बनती है,
ट्रेंड लाइन के अंदर क्या सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं और क्या नहीं करते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है, मतलब ट्रेंड जो है वो खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे आके आपको स्विंग ट्रांजिशन लिखी नजर आ रही है, प्राइस ब्रेक द हायर लो फॉर्मेशन, जब हमारा लास्ट लो को, जो लास्ट स्विंग लो लगा है या हायर लो लगा है, उसको अगला लो ब्रेक कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अब ट्रेंड का कॉन्सेप्ट यही है कि जो हायर लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उससे अगला जो बनेगा वो उससे अगला हायर लो बनेगा। इसी तरह डाउन ट्रेंड का भी यही लॉजिक है कि भाई जो हायर हाई बना है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, लोअर हाई जो बना है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब है वो चेंज करे। और साइडवेज का मतलब आप लोगों में पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट कर रही होती है, एक ही जगह उसका रेजिस्टेंस लेवल होता है कि सपोर्ट, उसके अंदर मार्केट कंटिन्यूसली घूम रही होती है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि वहाँ पे सेलर्स और बायर जो हैं वो मार्केट के अंदर बैठे होते हैं और वो अपने लिए चीज़ें जमा कर रहे होते हैं, कि वो जितने से जितना वहाँ पे स्टॉक बाय कर सकते हैं, कॉइन परचेज कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो बैठ के ये चीज़ें अरेंज करते हैं, जमा करते हैं, और फिर वो आगे मूव आउट करते हैं ताकि उसको वहाँ के हिसाब से वो पैसा ले सकें और उसी हिसाब से पैसा जमा कर सकें। खैर, रेंज का मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, आई होप आप लोग रिमेम्बर, या आपको नजर भी आ रहा होगा कि जब रेंज ना मार्केट चलती है तो वहां से ब्रेकआउट हमें बहुत मिलता है, के चांसेस होते हैं, और ब्रेकआउट बहुत मिलता है हमें कि या तो वो अप जाएगी मार्केट या तो नीचे जाएगी मार्केट, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और वहां पे एक्यूमुलेशन शुरू होनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो नीचे से मार्केट ऊपर गई है तो वहां पे जो एक्यूमुलेशन होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, यानी कि मार्केट नीचे गिर जाएगी। और अगर ऊपर से नीचे आई है तो फिर वहां पे खड़े होकर वो एक्यूमुलेट करेंगे और मार्केट जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसके लिए हम वॉल्यूम भी देखते हैं, साथ साथ इसके लिए हम लोग, अगर जोर पड़ती है तो जो कल मैं आप लोगों को बता रहा था, RSI, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो हम उस पर भी नजर रखते हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं कि ये चीजें अगर मूव आउट कर रही हैं तो हम उसको वहीं पे पोजीशंस बना के हम आगे पीछे जो भी आपके डाउन के लिए ट्रेड ले रहे होते हैं। तो रेंज एक्सपेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं 1 घंटे पे बन रही है तो 15 मिनट के हिसाब से एंट्री होगी, 1 दिन पे देख रहे हैं तो 1 घंटे के हिसाब से एंट्री होगी। ये चार्ट पैटर्न है बेसिकली, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जी चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, किस तरह चलते हैं, कम्युनिकेशन कैसी होती है, चार्ट पैटर्न है कहीं बन रहा है तो उसमें ब्रेकआउट ट्रेड हम लोग कैसे लेते हैं, या ब्रेक डाउन होने के क्या चांसेस होते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर चार्ट पैटर्न बन भी रहा है तो उसमें ब्रेकआउट ही होना, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। अब अगर ये एक नज़र आ रहा है आप लोगों को जी, एक्यूमुलेशन हुई है थोड़ी सी और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर भाग गई है, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में ही थी और उसके बाद उसने इम्पल्स मूव दिए है जिससे मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, तो ट्रेंड लाइन आपकी चेंज। इसी तरह आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए भी यही लॉजिक है कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई बेहतर पॉइंट मिल गया है आप लोगों को, कि जो कि ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप अपने ओल्ड सपोर्ट पॉइंट को या रेजिस्टेंस पॉइंट को ख़त्म करके नया वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन करनी है ट्रेंड, एक हम लोग देखें, मैंने पहले समझा, एक हम लोग खुद से ड्रॉ करते हैं और इंडिकेटर्स भी होते हैं। इंडिकेटर्स के लिए मैंने एमए आप लोगों को बताया था, एमए इज देयर, कि आप ATX को यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों को एक जनरल बेसिक ट्रेंड्स की आइडेंटिफिकेशन दे सकता है कि जी ट्रेंड ऊपर है या ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। EMA के ऊपर हमने बात की थी, EMA आपको बता सकता है। बेहतर ये कि खुद से ज़्यादा ड्रॉ करें, जो बाकी हैं वो लैगिंग होते हैं इंडिकेटर्स, तो आपको एक्यूरेट डाटा कभी कभी मिल भी नहीं रहा होता है। तो जितना बेहतर है कि खुद से ड्रॉ किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड जो है वो कैसे डिफाइन होती है मैंने अभी थोड़ी पहले बताया आप लोगों को। एंगल्स डज मैटर, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये चीज़ टूल आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर, उसके अंदर पता चल सकता है कि जी ये ट्रेंड की मूव कैसा है कैसा नहीं है। दूसरा, एटलीस्ट दो, मिनिमम दो, मैक्सिमम इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, बट मिनिमम दो पॉइंट जो है वो टच होने चाहिए। इसी तरह जो स्ट्रेंथ की बात कर रहा था वो स्लोप से रिलेटेड भी है, मतलब वही एंगल्स चेक करने की, जितना स्टीप होगा मतलब 45% इज एन एवरेज स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया जाता है। अगर ये 45 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड जो है या डाउन ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर वो 45 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि वो
स्ट्रेंथ नहीं रखता है और इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वो नहीं है। तो इनके दरमियान का एंगल बहुत अहमियत का हामिल है। ये चीज़ भी जहन में रखिएगा आप लोग कि जी ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हुए, ट्रेंड को देखते हुए, ट्रेंड को लेके चलते हुए कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। लॉन्गर टाइम पीरियड पे हम ट्रेंड्स चेक करते हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेते हैं। ये भी चीज़ एक जहन में रखिएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में मैंने ये पॉइंट शायद आई डोंट नो पहले रेज किए नहीं किए, लेकिन अगर टाइम फ्रेम दिया जा रहा है उसकी वजह यही है कि अगर 1 घंटे के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप 15 मिनट के अंदर अप ट्रेंड नहीं सोचेंगे। उसकी वजह यह है कि अप ट्रेंड वीक होगा और डाउन ट्रेंड स्ट्रांग होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है वो नीचे ही जा रही है। तो हमेशा टाइम फ्रेम का ख्याल रखना है। उसके बगैर ट्रेड पिक नहीं करनी है। अगर उसके बगैर आप लोग ट्रेड पिक करेंगे तो इट इट इज़ गोइंग टू स्टक यू अप, तो उसका फायदा कोई नहीं है। आई होप कि आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत या कुछ ना कुछ जो है वो समझ में आया होगा कि जी ट्रेंड लाइन है क्या। देखें, प्राइस एक्शन के अंदर मैं बाबा चीज़ बता रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ और बड़ी साइंस और बड़ी लॉजिक नहीं है। ट्रेंड जो मैं काम करता हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं ट्रेंड ज़रूर नोट करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ। अगर छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड लेनी है तो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कह रही है उस हिसाब से मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड चूज करता हूँ, पिक करता हूँ। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। स्विंग लो, स्विंग हाइज, आप 50 वीडियो उठा लें, सब में एक ही चीज़ है, एक ही लॉजिक है। ये कोई एक लिखी हुई चीज़ नहीं है कि जी जैसा बोल दिया गया वैसे ही होना है। जो आपका कंफर्ट जोन हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, उस तरीके से इन चीज़ों को पुश करना है, उस तरीके से इन चीज़ों को प्लेस करना है और उस तरीके से इन चीज़ों को लेके चलना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी आप लोग एक्यूरेट हो या कोई भी एक्यूरेट हो, ऐसा नहीं होता है। जो भी बोलता है कि जी मैं 100% रिजल्ट लेकर आता हूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये अनरियलिस्टिक सी बात है। तो अगर किसी की परसेंटेज रेशियो 90 अबव है तो वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्मार्ट ट्रेडर है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं लेकिन वो वर्कआउट नहीं करती हैं। 90% शो कर रही होती है स्ट्रेटजी रिजल्ट, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वही रियल लाइफ में भी हो रहा हो। तो रियल लाइफ में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। खैर ये बात की बातें हैं, लेकिन आई होप के ट्रेंड लाइन में कोई इशू नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। 3 तरह की चीज़ें हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एंगल आपने देखना होता है, तो बड़े टाइम फ्रेम को देख के छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड हम लोग चूज करते हैं। बस इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है इसकी, ना ही इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस है, ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। अच्छा, अभी हम कैंडलस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। कैंडलस्टिक्स आई होप है 15 मिनट के अंदर मैंने बहुत सारी कैंडलस्टिक्स शेयर की थी। मैंने आपको से उसमें कुछ पॉइंट आउट भी की थी कि इंपॉर्टेंट कौन सी हैं। सिर्फ उनको आप मेमोराइज कर लें। बॉलिंगर बैंड इसीलिए बोला था 1 मिनट के अंदर कि आपको प्राइस एक्शन समझ में आ सके, कैंडल्स की लॉजिक क्या है और क्या नहीं है। तो खैर वो इतना बड़ा साइंस नहीं है। वो आई होप के इसके अंदर अगर अभी हम लोग ये मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, ये सेकंड एक लेक्चर है, इसको मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आई होप के इसके अंदर आप लोगों को एक कैंडल स्टिक की जो साइंस है वो समझ में आ जाएगी। खैर ये एक जर्नल से कैंडल स्टिक का प्लेटफॉर्म है। ये कैंडल जिसे हम हैमर कैंडल भी बोलते हैं, ये 2 तरह की होती हैं, इन्वर्टेड हैमर और हैमर। इसी तरह हैंगिंग मैन भी होता है। इनको जो है ना वो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि आपको चार्ट देख के प्राइस एक्शन सिर्फ समझ में आना चाहिए। 3 से 4 कैंडल्स कॉन्सेप्ट हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अलावा रट्टा मारेंगे, इमेज याद करेंगे, इन सब का कोई पॉइंट नहीं है। ये आपको कुछ भी नहीं देंगे। अच्छा, कैंडल स्टिक्स यूजली ग्रीन और रेड के अंदर नज़र आती हैं। मैं इनका कॉन्सेप्ट आपको फिर से दोबारा समझा रहा हूँ, समझें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि कैंडल होती क्या और कैसे होती है और किस तरह की होती है। ये जो बड़ी सी ग्रीन और आपको रेड नजर आ रही है ये रियल बॉडी। इनके इनके 4 पॉइंट्स होते हैं कैंडल्स के, जिसे हम OHLC भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोला हो उसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, O इज ओपन, H इज हाई, L इज लो, C इज क्लोज। यानी कैंडल एक जैसे ओपन होती है वो अपना एक हाई पॉइंट मारती है, एक लो पॉइंट मारती है, एक जगह क्लोज होती है। जो सेंटर पार्ट है इसका, दैट इज नोन एज बॉडी। जो पत्ती पत्ती स्टिक्स हैं इनको हम विक्स बोलते हैं। जो हाई पॉइंट ऊपर वाला होता है उसको हम हाई बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हम लो बोलते हैं। जो
विक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस की रिजेक्शंस थी। इनका कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ तक प्राइस गई वापस आ गई, यानी कि सेलर्स हैं तो बायर्स ने ले लिया, बायर्स हैं तो सेलर्स आ गए दरम्यान में, तो इससे वो बनता नहीं। जो पूरी बॉडी होती है उसका मतलब ये होता है कि जहाँ से ओपन हुआ है कैंडल एक पोजीशन से दूसरे पे आके क्लोज हुआ है वो। तो ये हाई और लोएस्ट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, यूजुअली हम ग्रीन और रेड देख रहे होते हैं, कहीं पे वाइट और ब्लैक भी चल रहे होते हैं, जिससे एमटीएफ है या आगे पीछे और प्लेटफॉर्म्स है, वो कैंडल्स वाइट और ब्लैक में भी दे रहे होते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कैंडल्स होती क्या हैं, कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं। अच्छा, ग्रीन में ओपन नीचे से होती है, क्लोज ऊपर होती है, रेड में ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ये हमें सिर्फ ये बता रहा होता है कि अगर 1 मिनट की कैंडल है तो इस दरमियान में क्या बायर्स कर रहे थे, क्या सेलर्स कर रहे थे, और क्या इसका हिसाब किताब है, कैसे नहीं है। तो नीचे से ऊपर जाना, फिर बता रहा हूँ आपको, वो ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर से नीचे आना इज रेड कैंडल। तो ये कैंडल की बॉडी के ऊपर है, शेडो जो होता है विक्स जिसको हम बोलते हैं, वो यूजुअली अप और नीचे डाउन लग रहा होता है। ये कैंडल्स के कुछ पैटर्न्स हैं ये सिर्फ जहन नशीन करना शुरू कर लें, इनसे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। यही कैंडल्स पूरी मार्केट के अंदर घूमते हैं, घुमाते हैं और चीज़ें लेके चलते हैं मार्केट। उसके अलावा कोई भी कैंडल है दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग आपके इस कॉइन के से रिलेटेड, लेकिन उसका हमें कोई खास एडवांटेज नहीं है। ये सब कैंडल्स क्या कहते हैं ये अभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे चल के सब बताऊंगा, कैसे है कैसे नहीं है, किस तरह नहीं है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, हमारे प्रीरिक्विजिट्स क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए कैंडल्स के बारे में, जो अभी हमने पहले बताया, व्हाट इज OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। इसी तरह मार्केट के अंदर दो ही तरह के लोग होते हैं, बुल्स और बेयर्स। बुल्स का मतलब वो जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बेयर्स का मतलब वो जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो हम चार कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं, एक सबसे पहले ये है जिसे हम मर बाजू भी बोलते हैं, जो फुल ग्रीन है, इसमें कहीं कहीं पे विग भी होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। ये रियलिस्टिक में हल्की सी विग भी दे देता है, लेकिन ये बुलिश कैंडल कहलाती है, यानी कि जहाँ पे ये बन रही है वहाँ पे मार्केट फुल ऊपर ही जाएगी। तो ये एक हमें होता है, इसमें सेलर्स का कहीं पे भी एक इन्फ्लुएंस नहीं होता है, सही है। टोटली बायर्स होते हैं इसके अंदर, और ये ऊपर ही लेके मार्केट को जाता है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो अगर कैंडल बनेगी तो हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि वो भी बुलिश होगी। अब ये एक है बुलिश बाजू जो मैं आप लोगों से बोल रहा था, विक इसमें आ सकती है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन इट डजेंट मैटर। विक की साइज जो है वो छोटा होगा बहुत, या तो प्रोमिनेंट नहीं होगा, या इतना होगा प्रोमिनेंट कि बिल्कुल हल्का सा आपको नजर आ रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं नजर आएगा। वो विक की प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे से बन रही होगी, ऊपर बहुत ही कम होगी किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर वो विक। अच्छा, तो लोग साइजिंग की बात करते हैं, आपको ट्रेडिंग व्यू में नजर भी आएगा कि क्या है क्या नहीं। अब आप अगर इसको जूम इन कर लेंगे तो आपका कैंडल बहुत बड़ा हो जाएगा, जूम आउट कर लेंगे तो कैंडल बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट कि जी आप ये देखेंगे आपकी जो लास्ट प्रीवियस कैंडल्स हैं उनके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम में कितना फर्क है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कैंडल जो है वो स्ट्रेंथफुल है, पावर है उसमें, और वो आगे बढ़ सकती है या आगे बढ़ेगी। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि जी कैंडल्स जो है वो किस तरह की चल रही है, किस तरह लेके चल रही है। तो अभी मैं थोड़ी पहले अर्ज किया था विक्स वाली बात, तो वो यही है कि जी अगर विक्स बहुत शॉर्ट है या नहीं है बिल्कुल ही, तो या चाहे नीचे वाली है चाहे ऊपर वाली है, वो सिनेरियो यही एग्जिस्ट करता है कि कैंडल बुलिश बेरिश मेरा बाजू, वही सिनेरियो है, डेथ इज टोटली कि जी जो बुलिश काम कर रहा है ओपन होगी, फुल डाउन जाएगी, कैंडल क्लोज हो जाएगी। इसके अंदर बेयर्स यानी कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, वो सेलर्स जो हैं इसको कंटिन्यूसली सेल कर रहे होंगे, और इसके अंदर ग्रीन का कोई पार्ट नहीं हो रहा होगा। इसमें अगर हल्की सी विक ऊपर नीचे इसमें भी लगी हुई है तो फिर भी ये स्ट्रेंथफुल है, ये मार्केट को डाउन ही लेके जाएगी। इसमें बॉडी बहुत चौड़ी होती है, विक बहुत ही माइनर सी होती है। तो इस चीज को भी एक जहन नशीन करें कि जी अगर इस तरह की कैंडल बन रही है, ये सही कैंडल बनी है, तो इसका मतलब ये है बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि अगला भी जो कैंडल है वो रेड ही बनेगी, और वो मार्केट को और नीचे लेके जाएगी। तो अगर सपोजिंगली आपने नहीं भी कुछ देखा और आप इसी कैंडल के अंदर से ले लेते हैं ट्रेड,
तो इसके नीचे अगली कैंडल भी आपको नीचे ही लेके जाएगी। अच्छा, ये पिन बार्स हैं, पिन बार कैंडल्स, जिसमें हैमर्स आते हैं, हैंगिंग मैन आते हैं, या इन्वर्टेड हैमर आता है। तो ये कैंडल्स जो है रिवर्सल के लिए यूज होती हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में नीचे बन रही है, इसकी विक लंबी होगी, रियल बॉडी जो है वो छोटी होगी। ये मैं आपको सपोर्ट निश्चय में बताऊंगा इसका पर्पस क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जी मार्केट नीचे जा रही थी, ये है हैमर बन गया, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। दैट इज इरिस्पेक्टिव कि ये ग्रीन कलर की बन रही है कि रेड कलर की बन रही है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मार्केट में ये नीचे की साइड पे बनेगी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने जो है वो ऊपर जाना है। ये एक छोटा सा प्राइस एक्शन की लॉजिक है। हैमर का पर्पज यही होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, कलर डजेंट मैटर। अगर ये नीचे प्राइस जा रही है, डाउन ट्रेंड है मार्केट में, वहां जाके ये कैंडल बनती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने रिवर्सल, अच्छा इट्स नॉट कि रिवर्सल हो रहा है, इट मीन्स कि जी यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या बायर्स या सेलर्स मौजूद है, इसलिए हो रहा है। इसका आगे से मतलब नहीं कि आप ये सोच के ट्रेड ले लेंगे जी मार्केट रिवर्स हो गई। और भी चीजें हैं वो देखनी पड़ेंगी, वो बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो सिर्फ इस बेस के ऊपर ट्रेड पिक करेंगे तो लॉस भी हो सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। इसी तरह हैमर की तरह जो है एक और कॉन्सेप्ट है वो हैंगिंग मैन का है। हैंगिंग मैन जो है वो टॉप पे बनती है अप ट्रेंड के, ये भी रिवर्सल वाला काम देती है। अच्छा, फिर मैं बता दूं, इरिस्पेक्टिव ये ग्रीन कलर है कि रेड कलर है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये अप ट्रेंड में जाके अगर बन रही है तो इसका मतलब ये है, सिंपल सा लॉजिक, कि यहाँ पे जो है लोग मौजूद हैं जो इसको पुश करना चाह रहे हैं और ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कलर नहीं मैटर करता। मैं आपको बार बता रहा हूँ, कलर मैटर नहीं करता। अगर आप लोग कलर्स देख रहे हैं कि जी रेड में आ रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे ये बनेगा, ये फिर इसको जो है ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं बायर्स। तो यहाँ पे कभी कभी ये नीचे भी गिर सकता है, या करेक्टिव मूव लेगा, या बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा। लेकिन बायर्स का पोटेंशियल इसलिए होता है यहाँ पे कि बायर्स कोशिश कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर इसको रोक सकें, लेकिन सेलर्स इसको रिवर्सल के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन फिर वही बात, इसको देख के ट्रेड नहीं लेनी है। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर, ये शूटिंग स्टार्स हैं, जो कि टोटल इसके ऑपोजिट है। इनकी जो शेप है या स्ट्रेंथ है, ये ऑपोजिट, विक ऊपर होगी इनकी और बॉडी नीचे होगी। हैमर में और उसमें बॉडी ऊपर होती है और विक नीचे होती है। इसके अंदर जो है हैमर में और अभी दूसरा जो है उसके अंदर बॉडी नीचे होगी और विक ऊपर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो सेलर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं और बाइंग हो रही है इसमें। सेलर्स जो हैं वो इसको नीचे लेके जा रहे थे, बायर्स आए, बायर्स जो है उन्होंने इसको खींचने की कोशिश की ऊपर, लेकिन वो फिर नीचे पुश हो गए। ग्रीन में तो क्लोज हो रही है, रेड में भी क्लोज हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि ये मार्केट को दोबारा ऊपर खींच लेगी, ये मार्केट को दोबारा नीचे भी लेके जा सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पैटर्न्स जो हैं सिर्फ एक बताने के लिए कि जी स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है और वीक कौन सा होता है। तो हैमर अगर बन रहा है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट रिवर्स मार जाएगी। अगर इन्वर्टेड हैमर है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है कंसोलिडेट कर जाएगी, या वहां से नीचे भी जा सकती है। तो इनका ये इसी तरह शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट है। अगर शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बन रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइस रिवर्सल होने वाला है, प्राइस जो है वो नीचे आएगी। लेकिन ये वीकर है, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि ये वीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मार्केट बिल्कुल नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेलर्स का प्रेशर होता है बेशक, लेकिन फिर भी बुल्स जो है उसकी प्राइस को खींच रहे होते हैं। तो लोग जो है इसको वहां पे होल्ड करते हैं, कंसोलिडेशन में जा सकता है या मार्केट नीचे गिर सकती है। तो शूटिंग स्टार में एक शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन का फर्क आपके सामने, हैंगिंग मैन में प्रेशर कम है, शूटिंग स्टार में थोड़ा ज्यादा है। तो ये चीजें सिर्फ जहन नशीन करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह जो सेकंड हमने कैंडल स्टिक बात की थी जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप, इसमें बॉडी दरमियान में होती है, ऊपर नीचे जो है वो कुछ भी नहीं होता। ये कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं कि अगर ये कहीं बन रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि जिस फेज में जा रहा है कॉइन, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, उसी के अंदर ये जा सकता है। ये 90% प्रोबेबिलिटी होती है।
इट्स नॉट कंफर्म्ड कि जी वो उसी डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्राइस एक्शन जो है वो आपको पिक्चर तो दिखा रहा होता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरीली, और ये जरूरी नहीं है कि वो चीज मार्केट के अंदर वैसे ही मूव कर रही हो। तो अगर कहीं भी स्पिनिंग टॉप बन रहा है, ये एक लॉजिकली जो बनते हैं वो ट्रेंड, मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर बन रहे होते हैं और उसी में लेके चल रहे होते हैं कंटिन्यूशन के पैटर्न के साथ साथ। कहीं कभी कभी यहाँ से हमें ऐसा भी होता है कि अगर बेरिश बुलिश मार्केट है तो बेयर्स का इंटरफेरेंस आ गया तो मार्केट थोड़ी नीचे चली गई, या अगर बेयर्स का इन्फ्लुएंस है मार्केट नीचे जा रही है और बुलिश बन गया तो मार्केट ऊपर चली गई। तो ये कैंडल पैटर्न दूसरा है। इस टोटल चार हम डिस्कस करेंगे, चार से पांच से ज्यादा हमारी डिस्कशन है नहीं। तो ये चार ये पांच कैंडल्स हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, इनको आपने सिर्फ जहन नशीन करना है। यही चार पांच कैंडल आपको पूरे मार्केट का सब बता देंगे। ये मैं आपसे कहा ना कि ये इंडिसीजन में है, कंटिन्यूशन मोस्ट प्रोबेबली होती है इसके अंदर, लेकिन कोई श्योर नहीं होता कि मार्केट ने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इसी तरह ये कहाँ आते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, ये आपको नजर आ रहा होगा कि जी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, बेयर आके बैठे हुए वहां पे इसने बनना शुरू कर दिया है स्पिनिंग टॉप्स ने। तो इसका मतलब है मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जी प्राइस एक जगह के खड़ी हो जाती है, वहां पे सेलर्स और बायर्स में फटा शुरू हो जाता है, लोग जो हैं वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़े चांसेस होते हैं या तो मार्केट ऊपर भाग जाएगी या मार्केट नीचे भाग जाएगी, क्योंकि नो बडी श्योर कि जी मार्केट में बायर ज्यादा हैं कि सेलर्स ज्यादा हैं। इसी तरह इसके अंदर अगर मैं आपको ये भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर ये नीचे बना जा रहा है कंटिन्यूसली किसी ट्रेंड के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो वापस नीचे ही चली जाए। तो ये दोनों काम करता है, क्योंकि डिसीजन है, आपको कंफर्मेशन नहीं है, तो ये कंटिन्यूटी भी देता है ट्रेंड की, और ऐसा भी होता है कि मार्केट को रिवर्स भी कर देता है। इसी तरह जब हमने तीसरी बात की थी मार्केट के अंदर, वो डोजी कैंडल्स की बात की थी, जिसके अंदर बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लेकिन विक्स जो है वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। अच्छा, किसी भी उसके अंदर ये चीज एक ध्यान में रखिएगा, अगर आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में लेके चल रहे हैं तो हमें उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस ट्रेंड की कंटिन्यूटी में दो तीन पैटर्न्स बहुत जरूरी हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और उसकी शूटिंग स्टार की बात की, इसी तरह हमने अभी बात की स्पिनिंग टॉप्स की। ये दूसरा हो गया मेरे बाजू, आपको मैं बता चुका हूँ, तीसरा ये डोजी है। इनका मकसद क्या है? यही चार कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो मार्केट के अंदर सब चीजें लेके चल रहे होते हैं। डिसीजन कैंडल डोजी भी काउंट होती है, नो बडी नोज की जी कहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। इसके अंदर भी ये सिनेरियो है कि ये या तो एक्यूमुलेशन फेज में आ जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाएंगे, जिसे हम कंसोलिडेशन या साइडवेज या रेंज मार्केट कहते हैं। यहाँ पे आके ये खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली में बनना शुरू कर देंगे। तो नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ये एक छोटा सा पैटर्न है, इसके अंदर मैं आप लोगों को ये समझ में आएगी कि कौन सा कैंडल कितना बुलिश है और कितना कम बुलिश है। ये बुल्स के लिए मतलब बाइंग के लिए कि अगर आप देखें मेरे बाजू सबसे ज्यादा बुलिश है, हैमर उसके बाद है, ये रिवर्सल भी देता है, नॉर्मल कैंडल्स बड़ी बड़ी विक जो मार है, स्पिनिंग टॉप जो है वो कम है, और लीस्ट जो है वो है इन्वर्टेड हैमर। इसी तरह बेरिश के लिए अगर हम देखें तो बेरिश के अंदर का भी यही सिनेरियो है कि जी बेरिश में जो मार्केट चल रही है वो किससे चल रही है। मेरा बाजू जो है हमने सबसे पहले बताया वो सबसे स्ट्रांग है, शूटिंग स्टार उसके बाद है। शूटिंग स्टार टॉप पे बनता है, नॉर्मल कैंडल्स इसी तरह, स्पिनिंग टॉप डिसीजन होता है, और हैंगिंग मैन जो है वो लीस्ट बेरिश है जिसका ऑलमोस्ट कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ प्राइस एक्शन समझाने का मकसद ये था कि आप लोग जो हैं वो इसको जहन नशीन कर लें, इन चार कैंडल्स पैटर्न को। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। अगर इससे ज़्यादा आप लोग बाकी कैंडल स्टिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की, तो वो एक अलग सिनेरियो है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कैंडल स्टिक को समझना, वो जो चार कैंडल स्टिक्स है पैटर्न है, मैंने आप लोगों को बताया, ये चार कैंडल स्टिक्स हैं जो हमें जहन नशीन होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये चार अगर हमें समझ में आ गई तो मार्केट की मूवमेंट आपको समझ में आ जाएगी।
जब ये चार समझ में आ जाएंगे, आपको मेमोराइज हो जाएंगे, तो फिर जो मैंने आपको दो कैंडल्स जैसा ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम ये सब बताए थे, और इसके अलावा तीन कैंडल स्टिक से पैटर्न क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है, थ्री ब्लैक रोज हैं या आगे पीछे, वो खुद ही आपको चार्ट में समझ में आना शुरू हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये चार कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, ये चार से पांच जो मैंने आपको वो भी बताए, ये आपको मार्केट में रिवर्सल कंटिन्यूएशन ये सब चीजें बता रहे हैं, आपको पांचवे या छठे की जरूरत नहीं है। खैर आज के लेक्चर में आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आई होगी। वीडियोस खुद बड़ी एलुबरेटिव है। आपको इस वीडियो के अंदर आई होप कि अगर मेरे लेक्चर में नहीं समझ में आ रही होगी तो वीडियोस देख देख के भी समझ में आ रही होगी कि बताना क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आई एम हेयर आप लोगों की हेल्प और असिस्ट के लिए। तो आप लोग जब चाहें यू कैन रीच आउट, हम इस चीज़ को आगे भी परसू कर लेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।